के बाद बचता है उसमें अपन हिस्सेदार दोनों आ जाओ, कोई है तो। उसके बाद बचता है, लोगों को आशीर्वाद देते जिसमें से हमारा भजन जाता। अगर आप उसमें भागीदार बनो तो आधा तुम्हारा भी जाएगा। आशीर्वाद देने से भजन जाता है, कोई बढ़ता नहीं है, ध्यान रखना। मुफ्त में नहीं, किसी की बैंक में जमानत दो फिर पता लगे फिरते रहोगे, खाना छोड़ दोगे। पैसे का लेन देन, कानूनी कार्रवाई ऐसी दुखी होती है कि हाथ से दादा। एक कानूनी कार्रवाई पे बात याद आई मुझे। एक भोला आदमी था, बम्बई जैसे शहर में रहता, फ्लैट में, तो आमने सामने फ्लैट का दरवाजा, तो सामने वाले फ्लैट में एक दादा भाई रहता था जो पैसे देता लोगों को उधार। तो एक बड़े बड़े आदमी ने 5,000 रुपये उधार ले लिए सामने वाले ने। वो डरपोक था बेचारा, तो टाइम हो गया, दे नहीं सका। तो सामने वाला वो दादा भाई ने कहा, 5,000 रुपया दे दे, कल 12 बजे तक आ जाना चाहिए, नहीं तो तेरा औरत बच्चों को सबको सड़क पर डाल दूंगा। क्या? वो तो घबराया, घर गया, दोस्त खाना ही नहीं खावे, चुपचाप बैठा। औरत ने कहा, भाई क्या हुआ क्या हुआ, मेरे को समझाओ तो सही। बोले कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। वो तो घबराया बेचारा, समझदार था, इज्जतदार था, दादा भाई तो था नहीं। औरत बोली, बात क्या है? बोले बात तो ये है कि उस सामने वाले को 5,000 रुपये लिए थे और दिए नहीं। अब उसने कहा है कल 12 बजे तेरे औरत बच्चों को सबको रोड पे फेंक दूंगा, सब सामान बाहर फेंक दूंगा। अब कैसा होगा मेरा, मैं तो मर रहा हूँ बस। बस बोले इतनी बात है? औरत बोली, ये ध्यान देना माताओ। बोले इतनी बात है? बोले हाँ। बोले ठहरो। अरे के भगवान 12 बजे अभी रात के। बोले कोई बात नहीं। औरत गई, सामने दरवाजा खटखटाया, खोला उसने दरवाजा। क्या है? बोले क्या है क्या, मेरे आदमी को 5,000 रुपया दिया तुमने? बोले हाँ। बोले ठीक है फिर। बोले क्या? बोले उसने लिखा है कि फलाना मेरे से 5,000 रुपये मांग रहा, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, पुलिस को लिख दिया और मेरे को भी लिख दिया, अब तू जाड़े बंद करके। वो तो आ गई वापस, आकर के अपने आदमी से कहा, बोले अब आराम से सो जाओ। बोले अब? बोले अब वो दुखी होएगा, अब वो जागेगा, कानूनी कार्रवाई क्या होएगी, जो वो सुसाइड करके तुम मर रहे हो, जो पुलिस उसको ही पूछेगी, तुम सो जाओ आराम से। होशियारी है। चलो छोड़ो, है तो हास्य की बातें हैं। तो क्या कह रहा था, मेरे पास क्या रहता है? आशीर्वाद रहता है। जो आशीर्वाद में से आधा आध कोई बांटे तो भागीदार आ जाए, मैं मना नहीं करता। अब रही बात सत्संग की, तो सत्संग से आप कोई अपरिचित नहीं है। टीवी पे को दुनिया भर के प्रोग्राम आते हैं, रोज सुनो, उनसे सुनो बस खाली। आज दिन तक कोई समझ के उससे पार उतरा? सुनते सुनते बुढ़े हो गए, यहां भी कई है उनमें से, बूढ़ी हो गई औरतें सुनते सुनते। हाँ साहब आज पुष्कर जाओ, और गंगा जी जाओ, गंगा जी जाने से और पुष्कर जाने से कुछ नहीं मिलेगा। उस मातेश्वरी को गंदा करते हो तुम लोग, अपना पाप वहां धोने जाते हो और फिर पाप करते रहते हो। हाँ वहां धोने का दरवाजा है ना, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, उल्टा पाप चढ़ाते हो। ये मनुष्य तन बहुत पुण्य से मिलता है, और पुण्य के बाद सत्संग और संत बड़े मुश्किल। पुण्य पुण्य बिन मिले ही न संता, बड़े पुण्य के बाद संत मिलते हैं और सत्संग मिलती है। और मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य तन दुर्लभ है भाई, बड़ा दुर्लभ है, ज्ञान बिन गुगु बन जाई। मनुष्य योनि के लिए तो देवता भी तरसते, भगवान से कहते हैं प्रभु हमको मनुष्य जन्म दो, हम कलयुग में जाके भजन करेंगे आपका। बोले नहीं, ये तो उन लोगों को दिया है, उनका एग्जाम हो रहा है, अब इसमें पास हो गए तो आगे आएंगे, नहीं तो फिर गधे घोड़े कुत्ते तो बढ़ने वाले ही। मान के चलो, हमारे अंदर भी है गधे घोड़े कुत्ते, जैसा उनका कर्म देख लो, आदत देख लो, जैसा कर्म करता है देख लो। ये गधे से कम नहीं है, ये कुत्ते से कम नहीं है। बहुत से आदमी है, कितना ही झाड़ के बैठा हो लेकिन बैठेगा गंदगी में, समझ लो गधा ही है ये तो। आप भाषा भी कहते हो, रोज की दैनिक भाषा, अरे तो गधे के जैसा है, समझ दिए तेरे को, है भौंक भौंक करता है कुत्ते के जैसा। हम भी ज्यादा बोलते हैं, ऐसा नहीं है, भौंक भौंक करता है कुत्ते के जैसा, तो फालतू वाणी बोले वो कुत्ते के जैसा ही है, ना समझ की, जिसके काम आने वाली नहीं, अंट संट बोलता रहे।
तो ऐसे घरों में बहुत सी औरतें खाना बनाती है तो एकदम शुद्ध पवित्र होके, और बहुत सी बनाती तो आटा भी सिर में लग रहा है, ना कपड़ा कहीं जा रहा है, ना आटा बिखर रहा है, खाना बनाती है। बहुत सी खाते खाते चकले हुए, पहले नहीं खावे जब तक चैन नहीं पड़े, तो वो क्या है? आटे में सकन सज जावे, वो क्या है? वो नहावे नहीं धोवे नहीं, पर कैसे गंदे बर्तन में खाना बना ले, वो क्या है? ये हमारे अंदर भी कुत्ते गधे घोड़े सब जानवर हैं। वो एक कथा है, एक गुरु महाराज और शिष्य एक नगर में गए तो गुरु महाराज ने कहा भैया भिक्षा लेके आ जाओ, क्योंकि वो तो आकाश भिक्षावर्ती भी थे। भिक्षा लेने गए तो कहीं भिक्षा नहीं मिली। चेला जी शाम को वापस आए, बोले गुरुदेव कहीं भिक्षा नहीं मिली। तो बोले पानी पी के सो जाओ। पानी पी के सो गए। अब दूसरे दिन जाने लगे तो गुरु महाराज ने एक तिलक लगा दिया, जय सिया राम, तिलक लगाया और गए तो चेला जी चक्कर में पड़ गए। रास्ते के ऊपर गए तो सामने देखा कि एक गधा आ रहा है मोटरसाइकिल लेके, जितने भी देखा है, एक घोड़ा चल रहा है साइकिल लेके, एक हाथी दुकान पे बैठा है, एक सांप दुकान पे बैठा है, सरप दुकान के ऊपर। ये क्या है सब? कहीं कुतिया खाना बना रही है, कहीं गधी खाना बना रही है, कहीं कोई ऐसा, मतलब सब इस आदमी पुरुष गधे घोड़े दिख रहे, जानवर ही दिख रहे। वो तो पागल हो गया कि मैं कहाँ आ गया यहाँ जंजाल में। भागते भागते गांव के बाहर निकला के हल चलाने वाला एक खेती करने वाला दिखा, हल चला रहा है। ओहो, बोले ये आदमी है, चलो। बोले भाई साहब जय सिया राम, नारायण हरि। अरे बोले आओ महाराज, इतना भिक्षा दे दी कि 4 दिन चले उतरी, लेके भागा गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज ने आते कहा, तेरे पसीना बहुत हो गया, साफ कर लिया। बोले बोल क्या हुआ? बोले आज बड़ा विचित्र लगा। बोले क्या लगा? बोले मैं शहर में कल तो गया तो इतने लोग थे, और आज गया तो बस। बोले क्या हुआ? सब गधे घोड़े जानवर कुत्ते बिल्ले सांप ऐसे ऐसे दिखे अजगर कि मैं तो घबरा गया। जब भी तो कहा एक कवि ने, इस देश की है आज भी तूफान में नैया, भारत में फिर से आ जाओ बलराम का नैया। गलियों में बड़े बड़े अजगर है छुपे पड़े, डसते हैं आज भी नाग हमें है नाग नथैया। गलियों में अजगर छुपे पड़े, तो उसको चेले को भी दिखे नाग, सांप दिखे बड़े बड़े, गधे घोड़े दिखे, हाथी दिखे। बोले ये क्या है सब? तो बोले भिक्षा कहाँ से लाया? बोले हल चला रहा था उससे लेके आए। बोले ठीक है, अपना काम हो गया, 4 दिन खाओ। तो कहने का अर्थ बात सही है, हमारे अंदर भी है वो के वो ही है। अपनी आदत देख लो और उसको सुधार दो। जब कुत्ते की भी आदत सुधरती है तो कैसा आदमी के जैसा काम करता है वो भी, उसकी भी वह मान हो। उस कुत्ते को फिल्म में भी लोग दिखाते, बड़ा इज्जत वाला एक्टर बन जाता है वो भी दूसरे कुत्तों को रोटी भी नहीं डालता है, तो उसके कर्म सुधरे हुए हैं, उसने कर्म सुधार लिए हैं। तो एक जानवर के भी कर्म अच्छे होने से उसके भी महानता आती है, वो महानता रहेगी। मनुष्य के कर्म, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कर्म से मनुष्य महान बनता है। वो ज्ञान मार्ग है, क्षमा करना, वो ज्ञान मार्ग है। कर्म से महान बनता है, जाति से नहीं। और गोस्वामी जी जाति से महान बताते हैं। अलग अलग है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, वो ज्ञान मार्ग से कहते हैं। चलो वापस आए तो हम अपना कर्म सुधारें। हमारे अंदर कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, हमारी अपनी आदत देख ले, हम क्या हैं। आप ही नहीं, माता बहनें सब साथ में, हम मतलब बहुवचन है, हम सभी है उसमें। तो ऐसा दूसरे का नहीं देखें। पर गुरु पूर्णिमा को बहुत प्रसाद आता है, बहुत होता है, वो होता है आपका समाधान हो गया होगा, तो ऐसा नहीं सोचे। ठीक है, अब आ जाए उधर जहाँ हमको भजन करना है। सभी के लिए भजन करना है, जो साधन मिला है जिनको भी, उनको तो करना ही करना है। और दूसरे भाई है उनको भी चाहिए कि अपने कर्म सुधारें, भजन करें, परमात्मा आपके साथ रहेगा। ये कोई बनावटी बात नहीं है।
बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें सत्संग सुनने को मिलती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, गोस्वामी जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पर उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। कितना भी जाओ, गंगा जाओ, मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, जाते रहो, जाते लोग फट जाते तो वहां की फेमस चीज के ऊपर कूद जाते। वृंदावन चलो वृंदावन, तो दूसरा कहता हा हा क्या वृंदावन मजा आ जाएगा, लस्सी पियेंगे वहां, नहीं तो राधे राधे से पूछ लो, बोलो राधे राधे कि वृंदावन चलो तो वो लस्सी पियेंगे। अरे भगवान कृष्ण के दर्शन की बात नहीं करते, नहीं सही कह रहा हूं भैया, सरला देवी बराबर है ना, लस्सी पियेंगे बोले, चलो वहां लस्सी बढ़िया है। और रियल में लस्सी बढ़िया, खूब पीते लोग, 4-4, 6-6 पीते, 8-8 पी लेते। तो वृंदावन की बात, चलो वृंदावन तो के लस्सी पियेंगे, वहां जाओ तो के वहां वो खाएंगे, वहां जाओ तो वहां वो खाएंगे, दर्शन की बात नहीं करते। जाने से नहीं, जाना भी चाहिए, नहीं तो तीर्थ का मातम घट जाता है, पर जाओ तो एकदम प्यार से, चित्त उसमें हो। मैं कई बार आपको उदाहरण देता हूं मजनू का। मजनू इतना दीवाना था, लैला के पीछे पागल था वो। बताते हैं ऐसा कि मजनू बहुत सुंदर था, राजकुमार, बड़ा गोरा चिट्टा, सुंदर घुघराले बाल और बड़ा मस्त दिखता था। और लैला एकदम काली कलूटी थी, कहीं जोड़ भी नहीं मिलता था। लेकिन वो बताया, वो तो कोई एक भाषा में फरिश्ते ही थे, आए थे हम लोगों को बताने के लिए। जितने भी महापुरुष हुए, कहीं भी हुए, किसी भी धर्म में हुए, या धर्म की बात नहीं है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और हमारे गोस्वामी जी की बात पे चलो तो गोस्वामी जी ने तो कहा है, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच में होए। अच्छी विद्या ले लो चाहे कहीं भी है, हमको तो विद्या लेनी है, हमको उसको जाति पाति देखनी है। आपके सोने की अंगूठी लैट्रिन में गिर जाए तो क्या छोड़ दोगे आप? चलो फैसला करो। आपकी सोने की अंगूठी लैट्रिन में गिर जाए तो आप जाने दोगे उसको? अरे पूरी लैट्रिन साफ करवा लो भाई, अंदर हाथ डालो, भले लैट्रिन है तो क्या हुआ, ले ले, दो लेंगे, दो करके फिर उंगली में डाल देते। वैसे के वैसे ही उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच में होए। कई चित्त को इधर उधर मत लेना, जाति और धर्म और ये सब है, ये तो हमने बढ़ा है हमारे स्वार्थ से, ये नीचा और ये ऊंचा है। खैर ये विषय दूसरा है, चलो इधर आए।